गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री राम जय राम, जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं प्रभु आपको रिझाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। वसुदेव सुतं देवं कंसं चारूरमर्दनं देवकी परमानंदनं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम क्लीं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हे सब देवी देवता लोग, आप सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें। श्री बाबा विश्वनाथ जी की जय, अन्नपूर्णा माई की जय, राम दरबार शिव परिवार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आइए हम लोग भागवत महापुराण के पंचम स्कंद के 16वां अध्याय में प्रवेश करते हैं। श्री सुख सुधा सागर की जय, सुखदेव जी की जय, श्री भागवत महापुराण की जय। पंचम स्कंद के 16वां अध्याय में भुवन कोश का वर्णन किया गया है। राजा परीक्षित ने कहा कि मुनिवर, जहाँ तक सूर्य का प्रकाश है और जहाँ तक तारागण के सहित चंद्रदेव दिख पड़ते हैं, वहाँ तक आपने भूमंडल का विस्तार बतलाया है। उसमें भी आपने बतलाया कि महाराज प्रियव्रत के रथ के पहियों की 7 लीकों से 7 समुद्र उनके कीलों से बन गए थे, जिनके कारण इस भूमंडल में 7 द्वीपों का विभाग हुआ। अतः भगवान आप मैं इन सब का परिमाण और लक्षणों के सहित पूरा विवरण जानना चाहता हूँ। उसका जो लीक था उनके पहियों का, उससे 7 समुद्र बन गया और जिसके कारण इस भूमंडल के 7 द्वीप का विभाग हुआ। अतः भगवान मैं जानना चाहता हूँ, आप इसके लक्षण के सहित पूरा विवरण जानना चाहता हूँ, क्योंकि जो मन भगवान के इस गुणमय स्थूल विग्रह में लग सकता है, उसी का उनके वासुदेव संज्ञक स्वयं प्रकाश निर्गुण ब्रह्मरूप सूक्ष्मतम स्वरूप में भी लगना संभव है। अतः गुरुवर, इस विषय का विशुद्ध रूप से वर्णन करने की कृपा कीजिए। श्री सुखदेव जी बोले कि महाराज, भगवान की माया के गुणों का इतना विस्तार है कि यदि कोई पुरुष देवताओं के समान आयु पा ले तो भी मन या वाणी से इसका अंत नहीं पा सकता है। इसलिए हम नाम रूप परिमाण और लक्षणों के द्वारा मुख्य बातों को लेकर ही इस भूमंडल की विशेषताओं का वर्णन
करेंगे। यह जम्बू द्वीप जिसमें हम रहते हैं भूमंडल रूप कमल के कोष स्थानीय जो 7 द्वीप हैं उनमें सबसे भीतर का कोष है। इसका विस्तार 1 लाख योजन है और यह कमल पत्र के समान गोलाकार है। इसमें 9-9 हजार योजन विस्तार वाले 9 वर्ष हैं जो इनकी सीमाओं का विभाग करने वाले 8 पर्वतों से बटे हुए हैं। इनके बीचों बीच इलावृत नाम का 10वां वर्ष है जिसके मध्य में कुल पर्वतों का राजा मेरू पर्वत है। वह मानव भूमंडल रूप कमल की कणिका ही है। वह ऊपर से नीचे तक सारा का सारा स्वर्णमय है और 1 लाख योजन ऊंचा है। उसका विस्तार शिखर पर 32,000 और तलैटी में 16,000 योजन है तथा 16,000 योजन ही वह भूमि के भीतर घुसा हुआ है। कितना गूढ़ बात है ये। अर्थात भूमि के बाहर उसकी ऊंचाई 84,000 योजन है। इलावृत वर्ष के उत्तर में क्रमशः नील, श्वेत और श्रृंगवान नाम के 3 पर्वत हैं जो रम्यक, हिरण्मय और कुरु नामों के वर्षों की सीमा बांधते हैं। वे पूर्व से पश्चिम तक खारे पानी के समुद्र तक फैले हुए हैं। उनमें से प्रत्येक की चौड़ाई 2000 योजन है तथा लंबाई में पहले की अपेक्षा पिछला क्रमशः 10 मांस से कुछ अधिक, 10 मांस से अधिक कम है। चौड़ाई और ऊंचाई तो सभी के समान है। इसी प्रकार इलावृत के दक्षिण की ओर एक के बाद एक निषद, हेमकूट और हिमालय नाम के 3 पर्वत हैं। नीलादि पर्वतों के समान ये भी पूर्व पश्चिम की ओर फैले हुए हैं और 10-10 हजार योजन ऊंचे हैं। इनसे क्रमशः हरिवर्ष, किम पुरुष और भारतवर्ष की सीमाओं का विभाग होता है। ये सब जानना चाहिए। इलावृत के पूर्व और पश्चिम की ओर उत्तर में नील पर्वत और दक्षिण में निषद पर्वत तक फैले हुए गंधमादन और माल्यवान नाम के 2 पर्वत हैं। इनकी ऊंचाई 2000 योजन है और ये भद्राक्ष एवं केतुमाल नामक 2 वर्षों की सीमा निश्चित करते हैं। इनके सिवा मंदर, मेरू मंदर, सुपार्श और कुमुद ये 4 10-10 हजार योजन ऊंचे और उतने ही चौड़े पर्वत मेरू पर्वत के आधारभूता थूनियों के समान बने हुए हैं और इन चारों के ऊपर इनकी ध्वजाओं के समान क्रमशः आम, जामुन, कदम्ब और बड़ के 4 पेड़ हैं। इनमें से प्रत्येक 1100 योजन ऊंचा है और इतना ही इनकी शाखाओं का विस्तार है। इनकी मोटाई 100 योजन है। भरत श्रेष्ठ, इन पर्वतों पर 4 सरोवर भी हैं जो क्रमशः दूध, मधु, ईख के रस और मीठे मीठे जलों से भरे हुए हैं। इनका सेवन करने वाले यक्ष, किन्नर आदि उपदेवों को स्वभाव से ही योग सिद्धियां प्राप्त है। इन पर क्रमशः नंदन, चैत्र रथ, वैभ्राजक और सर्वतोभ्रद नाम के 4 दिव्य उपवन भी हैं। इनमें प्रधान देवगण अनेकों सुरसुंदरियों के नायक बनकर साथ साथ विहार करते हैं। उस समय गंधर्वादि उपदेवगण उनकी महिमा का बखान किया करते हैं। मंदराचल की गोद में जो 1100 योजन ऊंचा देवताओं का आम्र वृक्ष है उसमें गिरी शिखर के समान बड़े बड़े और अमृत के समान स्वादिष्ट फल गिरते रहते हैं। वे जब फटते हैं तब उनसे बड़ा सुगंधित और मीठा लाल लाल रस बहने लगता है। वही अरुणोदा नाम की नदी में परिणित हो जाता है। यह नदी मंदराचल के शिखर से गिरकर अपने जल में इलावृत वर्ष की पूर्वी भाग को सींचती है। श्री पार्वती जी की अनुचरी
यक्ष पत्नियाँ इस जल का सेवन करती हैं। इससे उनके अंगों में ऐसी सुगंध निकलती है कि उन्हें स्पर्श करके बहने वाली वायु उनके चारों ओर 10-10 योजन तक सारे देशों को सुगंध से भर देती है। इस प्रकार जामुन के वृक्ष से हाथी के समान बड़े बड़े प्रायः बिना गुठली के फल गिरते हैं। बहुत ऊंचे से गिरने के कारण वो फट जाते हैं। उनके रस से जम्बू नाम की नदी जो है वो निकलती है, प्रकट होती है। किसके रस से? जामुन के फट जाने से। तो उससे जम्बू नाम की नदी जो है वो प्रकट होती है, जो मेरु मंदर पर्वत के 10,000 योजन ऊंचे शिखर से गिरकर इलावृत की दक्षिणी भूभाग को सींचती है। उस नदी के दोनों किनारों की मिट्टी उस रस से भींग कर जब वायु और सूर्य के संयोग से सूख जाती है, तब वही देवलोक को विभूषित करने वाला जम्बू नद नाम का सोना बन जाती है। इससे देवता और गंधर्वादि अपनी तरुणी स्त्रियों के सहित मुकुट, कंकन और करधनी आदि आभूषणों के रूप में धारण करते हैं। सुपार्श्व पर्वत पर जो विशाल कदम वृक्ष हैं, उसके 5 कोटरों से मधु की 5 धाराएं निकलती हैं। उनकी मोटाई 5 पुर से जितनी है। ये सुपार्श्व शिखर से गिरकर इलावृत वर्ष के पश्चिमी भाग को अपनी सुगंध से सुवासित करती रहती हैं। जो लोग इनका मधुपान करते हैं, उनके मुख से निकली हुई वायु अपने चारों ओर 100 योजन तक इसका महक फैला देती हैं। इसी प्रकार कुमुद पर्वत पर जो सतवत्सल नाम का वट वृक्ष है, उसकी जटाओं से नीचे की ओर बहने वाले अनेक नद निकलते हैं। वे सब इच्छा अनुसार भोग देने वाले हैं। उनसे दूध, दही, मधु, घृत, गुड़, अन्न, वस्त्र, शैया, आसन और आभूषण आदि सभी पदार्थ मिल सकते हैं। ये सब कुमुद के शिखर से गिरकर इलावृत उत्तरी भाग को सींचते हैं। इनके दिए हुए पदार्थों का उपभोग करने से वहाँ की प्रजा की त्वचा में झुर्रियाँ पड़ जाना, बाल पक जाना, थकान होना, शरीर में पसीना आना तथा दुर्गंध निकलना, बुढ़ापा, रोग, मृत्यु, सर्दी, गर्मी की पीड़ा, शरीर की कांतिहीन हो जाना तथा अंगों का टूटना आदि कष्ट कभी नहीं सताते और उन्हें जीवन पर्यंत पूरा सुख प्राप्त होता है। राजन, कमल की कणिका के चारों ओर जैसे केसर होता है, उसी प्रकार मेरु के मूल देश में उसके चारों ओर कुरंग, कुरर, कुसुम्भ, वैकंग, चित्रकूट और शिशिर, पतंग, रुचक, निषद, श्रीनिवास, कपिल, शंख, वैदुर, जारुधि, हंस, ऋषभ, नाग, कालंजर और नारद आदि 20 पर्वत और है। कितना बड़ा विस्तार का बात है। इनके सिवा मेरु के पूर्व की ओर जठर और देवकुट नाम के 2 पर्वत हैं, जो 18 हजार योजन लंबे तथा 2 हजार योजन चौड़े और ऊंचे हैं। इसी प्रकार पश्चिम की ओर पवन और परियात्र, दक्षिण की ओर कैलाश और करवीर तथा उत्तर की ओर त्रिशृंग और मकर नाम के पर्वत हैं। इन 8 पहाड़ों से चारों ओर घिरा हुआ स्वर्णगिरी मेरु अग्नि के समान जगमगाता रहता है। कहते हैं कि मेरु के शिखर पर बीचों बीच भगवान ब्रह्मा जी की स्वर्णमयी पुरी है, जो आकार में समचौरस तथा करोड़ योजन विस्तार वाली है। उसके नीचे पूर्व आदि 60 दिशा और उपदेशिकाओं में उनके अधिपति इंद्र आदि 8 लोकपालों की 8 पुरियां हैं। वे अपने अपने स्वामी के अनुरूप उन्हीं दिशाओं में हैं तथा परिमाण में ब्रह्मा जी की
पूरी से चौथाई है। इस तरह से 16वां अध्याय का विश्राम होता है। पंचम स्कंद के 16वां अध्याय का विश्राम हुआ। अब हम लोग कल जो है 17वां अध्याय में प्रवेश करेंगे। पंचम स्कंद के सुख सुधा सागर जो है भागवत महापुराण के पंचम स्कंद के 17वां अध्याय में गंगा जी का विवरण और भगवान शंकर कृत संकर्षण देव की स्तुति किया गया है। तो इसको हम लोग 17वां अध्याय कल श्रवण करेंगे। आइए भगवत भजन 2 मिनट का संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्रभु आपको रे जाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीस पे सोए, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, या बंसी पर बलि बलि जाऊं। बांके बिहारी से तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में शीस झुकाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। करुणा दासी के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ हो, निस दिन तेरा दर्शन पाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री करुणा दासी के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, या छवि के मैं दर्शन पाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम, भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन, यत्पूजितं मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे। जय जय श्री राधे।